मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और हमने ब्रेक के पहले समझा कि हमारे ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं वे बड़े ही ज्ञानी हैं, है ना। और उसकी सुनो तो शरीर ने बोल दिया, मेरे भाई कोर्ट नहीं चलेगा। सो मैं यही कह रहा हूं आपसे, बड़ा ही सरल और सीधा हमारा जीवन है, हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आगे का सूत्र है, तू एक शुद्ध चैतन्य है, संसार जड़ और असत है, यह अविद्या भी असत है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है। वाह! अष्टावक्र और ये लोग जिस चेतना पे बैठे हैं, लाओजू, कृष्ण और अष्टावक्र, कैसे वाक्यों की ऐसी संरचना कर लेते हैं। ये एक एक सूत्र जो वो कह रहे हैं वो आइंस्टाइन के सूत्र E=mc² पे भारी है। और उस एक सूत्र से, आइंस्टाइन के उस एक सूत्र से हमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य पता चल गया। उस सूत्र से भी ये एक एक सूत्र हजारों गुना भारी है। सवाल ये है कि हम इसको कितना पी पाते हैं और कितना समझ पाते हैं। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू एक शुद्ध चैतन्य है और कुछ भी नहीं है। और वे जनक से ही कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम सबसे कह रहे हैं कि हम एक शुद्ध चैतन्य हैं। ये जो कुछ भी संसार है जिसे हम अपना मानते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, पूरा जीवन उसके पीछे बर्बाद करते हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो पूरा का पूरा जड़ है और असत्य है। इसके आगे जो वो कह रहे हैं वो कमाल की बात है। वे आगे कह रहे हैं कि यह अविद्या भी असत्य है। वाह! यह अविद्या भी असत्य है कि मैं नहीं जानता हूं, यह भी असत्य है। इस पर भी तू क्या जानना चाहता है? बहुत बढ़िया। इस एक बात को समझ लेना, क्योंकि बाहर इतना कचरा है और इतना महत्व दिए चले जा रहे हैं, जीवन बन नहीं रहा है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि अविद्या, कि मैं नहीं जानता हूं, यही असत्य है। तो फिर तू क्या जानना चाहता है? बस मैं भी आपसे यही कह रहा हूं विस्तार से कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, और उसके बावजूद आप जानने को उत्सुक हैं। और जो जितना जानने को उत्सुक है उसी मात्रा में वो बर्बाद है, क्योंकि वो जानता है। समझते क्यों नहीं है? ज्ञान एकमात्र असत्य है।
ज्ञान बेसिकली गलत है और यहां किसी को मालूम नहीं है कि वो ज्ञानी है, कुछ भी जानना नहीं है। पूरी की पूरी लाओजू में एक भी चीज लाओजू आपको बता नहीं रहे हैं। गीता में भी कृष्ण अर्जुन को कुछ बता नहीं रहे हैं और अष्टावक्र भी कुछ कह नहीं रहे हैं। मैं भी 400-500 घंटे यदि बोला हूं या इतनी किताबें लिख रहा हूं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, क्योंकि ज्ञान तो असत्य है, लेकिन ये भाषा अलग है। आप जो भी भाषा जानते, समझते, सुनते, वो ज्ञान की भाषा है, लेकिन अविद्या असत्य है। हमारी जो सिस्टम है, थोड़ा समझते क्यों नहीं है? ये जो 5 चीजों की हमारी सिस्टम है, वो सब कुछ जानती है, आप उससे पूछते ही नहीं है। बस इतनी छोटी सी बात है, आप उससे पूछते ही नहीं है, उसको कुछ करने देते ही नहीं है। और उसकी जड़ में क्या है? उसकी जड़ में आपके सो कॉल्ड धर्म, समाज, शिक्षा, ये जितना भी ज्ञान है, वो इन 5 को काम नहीं करने देता। और कोई ज्ञान आपके पास है? मुझे बताओ, कोई एक ऐसा ज्ञान बताओ कि मेरे पास ये ज्ञान है। वो जो भी ज्ञान है वो इतना ही है कि इन 5 को परेशान कर। बस इतना सा ज्ञान है। एक बता दो मुझे कि मेरे पास ये ज्ञान है जिससे इन 5 को मैं परेशान नहीं कर रहा हूं। एक ज्ञान तो बताओ। कोई भी ज्ञान होगा, है ना, वो इन 5 को परेशान करने का ही होगा। इनकी परम स्वतंत्रता में दखलंदाजी ही होगी और कुछ नहीं होगा। अभी वो एक ऑटोमेशन है जिसका मालिक हमारी नाभि में बैठा है, उसका कम्युनिकेशन इन 5 से है ना। और मैंने आपको बताया कि बुद्धि अहंकार के बल पे आप ज्ञान लेते हैं। आपका शरीर, आपका मन और आपकी इंद्रियों को किसी ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारे ज्ञान की जड़ बुद्धि अहंकार है। वो लेते हैं ज्ञान और फिर शरीर, मन और इंद्रियों को दबाते हैं। और वे ज्ञान क्या लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये तुम्हें सफलता दिलाएगा, यह असफलता दिलवाएगा। यही तो ज्ञान है ना। वो अज्ञान है, वो उल्टे रास्ते ले जा रहा है आपको और कोई यहां समझ ही नहीं रहा है। बुद्ध चुप हो जाते हैं तो वैसे ही चुप नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो देने जैसा कुछ है ही नहीं। बोलूं क्या, है ना। बुद्ध चुप हो जाते हैं तो ऐसे ही चुप नहीं हो जाते हैं। धर्म में दुकानें संभव नहीं है, लेकिन आप जिस भी धर्म को जानते हैं वो दुकानें हैं। सो थोड़ा सा इस बात को समझें, आपकी सिस्टम सब कुछ जानती है, ऐसा समझें। आप इतना तो जानते हैं कि आपके पास जीने के लिए यही एक पल है। ये तो सभी जने जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप इसी पल में जी सकते हो, ये भी जानते हैं। तो आपको क्या आवश्यक है? इतना ही ज्ञान कि इस पल में क्या करना। ये बात समझ में आ गई सबके? उतना ज्ञान आपके पास है। थोड़ा सा मेहरबानी करके मैं बड़ी सरल भाषा में कहता हूं, उतना ज्ञान आपके पास है ना।
कोई एक व्यक्ति खड़ा होके मुझे बताए कि इस पल मुझे क्या करना, उसका ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान है उससे ऊपर का जो भी है वो आपको मरवा रहा है, और जिसे भी आप ज्ञान कह रहे हैं वो उससे ऊपर का ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। इस पल क्या करना, इसका ज्ञान आपके पांचों इंस्ट्रूमेंट को है। उसकी ट्यूनिंग कुदरत के मालिक से है, जिसे आज की वैज्ञानिक भाषा में हम ऑटोमेशन कहते हैं, ताकि कोई जगह ही नहीं बची मंदिर की, मस्जिद की, मूर्ति बनाने की जगह ही नहीं बची। क्योंकि भगवान कह दो तो भी ढूंढ लाते हैं, है ना, ब्रह्म कह दो तो भी ढूंढ लाते हैं, जबकि है वो सीधा साधा ऑटोमेशन। एक उस ऑटोमेशन से हमारे भीतर के ऑटोमेशन की ट्यूनिंग हो जाए, बात समाप्त हो गई, और हमारा ऑटोमेशन ज्ञानी है। आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं, तो जितना रास्ता दिखता है और दिखता चले जाता है, उस हिसाब से आपके क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग सब अपने आप चलते हैं। अब जरा सोचना, जितना दिख रहा है वो तो एक पल है, उसके आगे का आप तय करना शुरू कर दे तो क्या होगा? वो ऑटोमेशन नहीं बचा, है ना। उस पल के बाहर गए तो मरे। इस पल क्या करना ये सबको मालूम है, उससे ऊपर का कुछ भी मालूम करने लायक नहीं है, तो ज्ञान बचा कहां लेने का? मुझे ये सीधी बात बताएं। ये बात सबके समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बड़ी सीधी बात है बस। और जिसे इतना सा ज्ञान है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान है। समझना, ये हमारा स्पॉन्टेनियस माइंड है, और जो सिर्फ इस क्षण में है उसका स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव हुआ तो वो एक दिन में 1 करोड़ दिन का काम कर लेता है। ये उसकी मास्टरी है, ये उसका मैजिक है। मैं कितनी बार कहता हूं, कबीर ने जितने दोहे लिखे उतने दोहे याद करने में जीवन निकल जाए। एडिसन ने जितने आविष्कार किए वो समझने के लिए 20-40 जन्म कम पड़े। ये सब स्पॉन्टेनियस माइंड के कमाल है, इसको समझें। और यह बात आपको समझ नहीं रही कि ज्ञान इस पल क्या करना, बस, और वो आपको मालूम है, तो फिर क्या पता लगाने में लगे हो, क्यों इतनी उलझनों में फंसे पड़े हो? पूरी गीता क्या है? अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है ना, और 2 कारण देता है, ये मेरे भाई, ये ताऊ है, चाचे हैं, गुरु है, और धर्म शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है कि हिंसा पाप है, भाइयों को मारना पाप है, नरक में सड़ेंगे। हे कृष्णा, चेत जाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हम लोग पाप करने को आए हैं। और कृष्ण हंसते हैं कि मुझे ज्ञान दे रहा है? हम पाप करने को आए हैं, तू आया होगा भाई, मैं नहीं आया हूं, ना। तो वे अर्जुन को क्या कह रहे हैं? इतना ही कह रहे हैं कि इस पल युद्ध तेरे सामने है, ये युद्ध टाला नहीं जा सकता। इस पल में वे तेरे ताऊ, चाचे, मामे, गुरु नहीं, दुश्मन है। इस पल तेरे अंदर राज्य पाने की चाह है, तभी तो घोड़े पे चढ़ के युद्ध के मैदान में आया है। तभी तो कह रहा है कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो कृष्ण,
मैं देखूं कौन कौन लड़ने आया है। तो युद्ध तो तेरे भीतर है, तो इस पल तुझे क्या करना, ये सवाल ही बेमानी है। कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। युद्ध टलने वाला नहीं है। तू भागेगा तो कोई भागने देने वाला नहीं है। तू अपने भाइयों को छोड़ के भाग नहीं सकता। वे तेरे भरोसे आए कि हमारे साथ अर्जुन है? ये तो यही बात हुई कि यहाँ पैसे वसूलने किसी को लेके गए और वही भाग गया है। तो भाई युधिष्ठिर और ये अपने ये सहदेव नकुल क्या करेंगे? और भीम तो गदाबाज है, किसी ने दूर से ही तीर मार दिया तो गदा करेगी क्या? तो तेरे भरोसे आया और तू बोल रहा है मैं भाग रहा हूं। बारात आ गई, बाराती खुश है और दूल्हा बोल रहा है मैं तो चढ़ूंगा ही नहीं घोड़ी पे। तो भैया कोई दूसरी बात ही कहां से आ जाती है? तो कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि तू बाहर से प्रभावित हो रहा है और शास्त्रों की बात कर रहा है, और शास्त्र में कुछ ज्ञान है ही नहीं, उनकी चर्चा ही क्यों करना? वे कौन है कहने वाले कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है? कैसे कोई तय कर सकता? शास्त्र मनुष्य के भीतर है। एक मनुष्य अपने बाबत तय कर सकता है कि मुझे क्या करना, मुझे क्या नहीं करना। कोई दूसरा कैसे तय कर सकता और कैसे कह सकता? ये तो अज्ञान की हद हो गई, और इसी अज्ञान को हम ज्ञान समझते हैं। तभी मैं बार बार कहता हूं कि भाई मुझे क्राइस्ट का एक वाक्य लाओ जहां उन्होंने कहा हो कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये करो, ये मत करो। कोई कबीर का एक दोहा लाओ, कोई गीता का एक श्लोक लाओ, कोई अष्टावक्र का श्लोक लाओ, हैं? कोई लाओत्जू का वाक्य लाओ। अभी कृष्ण से भी चूक हो गई, लाओत्जू से भी चूक हो गई, और ये बड़े बड़े ज्ञानी आ गए। वो ज्योतिष न धागे, न अंगूठी, न मंदिर, न पूजा, न पाठ, न इनका नाम तक नहीं ले रहे हैं ये लोग, और पहली जड़ उसे बता रहे हैं कि उससे जान छुड़ा, क्योंकि वे तुझे भविष्य में दौड़ाते हैं। और यहां पर हम उसको ज्ञान कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं जीवन बन नहीं रहा है। अरे छोड़ो ना, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, बन सकता ही नहीं है। सो इस पल क्लियर है, अर्जुन को ऑप्शन ही नहीं है, किसी के पास इस पल क्या करने का ऑप्शन ही नहीं है। जो है वो करना है, उसमें ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान है जो करने से रोकता है। ये शास्त्र न होते और सामने इतनी बड़ी सेना न होती तो 50 युद्ध अर्जुन ने किए हैं, और इन भाइयों के तो पीछे 40 साल से पड़ा हुआ था। ये रातों रात कैसे भाई हो गए? यही अज्ञान है। तो थोड़ा समझे, ज्ञान की तो आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण गीता में ज्ञान दे भी नहीं रहे हैं, वे इतना ही समझा रहे हैं कि शास्त्र गलत है, डिलीट मार। शास्त्र क्या कहते हैं वो छोड़, सारे के सारे शास्त्रों को डिलीट मार। ये तेरे भाई नहीं है, उसको डिलीट मार। कल क्या हुआ था उसकी बात मत कर, डिलीट मार। और अब बता क्या बचा? युद्ध तो करना। वही तो कह रहे हैं कृष्ण कि तेरी सारी बातों को डिलीट मार। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और जरा सोचना, आप भी यही करते हैं। अरे इस पल क्लियर है, और जो क्लियर है वहां गाड़ी अपने आप चलती है। कोई ये बता दे कि मुझे मालूम है, या मैं सोच के ब्रेक लगाता हूं, सोच के एक्सीलेटर दबाता हूं, सोच के स्टीयरिंग घुमाता हूं, कुछ भी नहीं करना है आपको। उस समय आप इस पल में होते हैं, भगवान कर देता है। बस आपकी बुद्धि से गाड़ी नहीं चलने वाली, आपके सोचे नहीं चलने वाली, आपके कैलकुलेशन से नहीं चलने वाली। तो इतनी छोटी सी गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है क्योंकि आप निगाह जितना रोड दिख रहा है उस पर रखते हैं। वैसा ही जीवन का है, वो गाड़ी अपने आप चलेगी जितना दिख रहा है, बस जितना दिख रहा है समझ लेना, बस उस पर निगाह रखो। अभी समझते क्यों नहीं है? यहां पर हर मनुष्य अद्वितीय है। जैसे आप हैं
वैसा कोई कभी भी पैदा नहीं हुआ है, ना ही होगा। जब आप जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, जब आप जैसा कोई पैदा नहीं होगा, तो आप बाहर से जो कुछ भी ज्ञान लेंगे, वो आप ज्ञान क्या ले रहे हैं? दूसरे जैसा बनने का। दूसरे जैसे आप बन नहीं सकते, आप राह से भटक रहे हैं। धर्म है आपको आप बनाने की शिक्षा, और ये लोग दे रहे हैं आपको बुद्ध बनाने की शिक्षा। अब बुद्ध तो बन गए, अब मैं भी बुद्ध बनूं? अरे बन गए ना मेरे भाई। कबीर को जो दोहे कहनाते कह के चले गए, अब आप वे के वही दोहे कितनी बार कहे, उसकी कोई कीमत है? नहीं। बुद्ध जिसको होना था होकर चले गए, कृष्ण जिनको होना था होकर चले गए। आपको कृष्ण नहीं बनना है, आपको बुद्ध भी नहीं बनना है, आपको एडिसन भी नहीं बनना है। अरे कहां जा रहे हो आप? सो आपको आप बनना है, तो आपको आप कौन बना सकता है? आपकी सिस्टम। दूसरा कोई बना सकता है आपको आप? दूसरा जो भी आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भटक रहे हैं। आप अपने से भटक रहे हैं, सिंपल क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये सिस्टम बलवान है। आप बाहर से ओढ़ते हैं, मुझे ये बनना है, इस धंधे में फायदा है, और बाप ने बोल दिया, दादाजी ने कह दिया, कसम दे दी। अरे आपकी सिस्टम क्या बोल रही है वो महत्वपूर्ण है। एडिसन की सिस्टम बोल रही है कि बच्चा तो वैज्ञानिक है, 8 साल के बच्चे को, और वो वैज्ञानिक बच्चा स्कूल में पढ़ना बंद कर देता है। लेकिन सिस्टम बोल रही है ना, बस लगा रहा प्रयोगों में, एडिसन बन गया। वॉल्ट डिज्नी की सिस्टम बोल रही है कि तू चित्रकारी के लिए पैदा हुआ है, थोड़े दिन चित्र बनाए, पेंटिंग की, स्केचेस बनाए, फिर जीवन तो बड़ा कठिन था इन लोगों का। खाने के लाले नौकरी करनी पड़े, घर घर अंडे बेचना पड़े, कहां पेंटिंग का सामान ला सकें, कोई चांस नहीं मिला। लेकिन सिस्टम ने बोल दिया था, तो जैसे ही मौका मिले एडिसन प्रयोग में लगे, जैसे ही मौका मिले वॉल्ट डिज्नी स्केच बनाने में लगे, बन गए दोनों। अरे सिस्टम कह रही है ना, बात खत्म। सिस्टम कह रही है ना, मुझे सिस्टम ने बोला बोलो, वो भी धर्म पे बोलो, सीधा बोलो और सीधा लिखो। तो मैंने थोड़ी पूछा यार, मैं तो कभी एक मंदिर नहीं गया, देखा ही नहीं, किसी शादी में नहीं जाता, किसी घर में नहीं जाता जहां पंडित मौलवी पादरी आ रहे हो। पागल हूं क्या मैं? माने पाप को भागीदार नहीं बनना, जाता ही नहीं। तो तू मेरे को ऐसा भेज रहा है सिस्टम से? पूछना थोड़ी है, सिस्टम में आया, बात खलास। सिस्टम को सब मालूम है कैसे कब क्या करवाना और कितना करवाना। हमें थोड़ी शक करना है, हम बाहर देखते हैं। भगवा पहनना पड़ेगा, पागल है क्या? तो दुनिया लूटनी है, हैं? हम केलाल की इज्जत नहीं करते हैं जो इतने बड़े बड़े जादू दिखाता है। क्यों? क्योंकि जेंटलमैन है। वो कहता है ये जादू है, तो हम कहते ले 500 रुपए, है ना। आदमी के 10 टुकड़े कर देगा, कुछ भी कर देगा, कैसे कैसे जादू दिखाएगा, लेकिन 500 रुपए। फिर कोई बाबा कहता अंगूठी आ गई, बाबा 1 लाख रुपए, बाबा 2 लाख रुपए। जरा सोचो हमारा आईक्यू क्या है। अगर केलाल को बेईमानी आ जाए तो क्या हुआ है? तो आप उसको कृष्ण ही बना दो, लेकिन वो बेईमान नहीं है, और ये बेईमान लोग हैं, फर्क नहीं समझते आप। सो आपको आप बनना है, आपको आप आपकी सिस्टम बना सकती है। कुदरत आपको आप बनाने के लिए चलाती है। आप इस पूरी सिस्टम से बाहर हो गए ज्ञान के कारण। सो अपने आप जीवन चलता है, एक पल का जीवन है, उतना आपको ज्ञान है और उतना ही रिक्वायर्ड है, उतना ही रिक्वायर्ड है, और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ जिद करनी नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा।
ये ऐसी प्यारी ट्रेन है, दुर्भाग्य से इसमें 50,000 में से एक आदमी बैठ पाता है, और जो बैठा है बेचारे उसको मालूम नहीं है कि वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसने अष्टावक्र लाओ त्सु गीता पढ़ी नहीं है, किसी ने समझा नहीं है, तो उसको मालूम नहीं है। तो वो समझता है कि मैं तो नास्तिक हूँ, ऐसा हूँ, धर्म समझता नहीं हूँ। अरे तू ही धर्म समझता है मेरे भाई। और ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो महान बना है वो ऑटोमेशन में बैठा है, और क्रिएटिविटी में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वापस बुद्ध वापस कृष्ण। अरे परमात्मा आपको क्रिएटिव बनाता है। ऑटोमेशन में रहने से आप में से क्रिएटिविटी निकलती है। आप परमात्मा की असेट है, वो आपका उपयोग करता है, वो आपका उपयोग करता है, सारी सत्ता उसकी है। बस इतनी सी तो बात है। अभी गीता सार क्या है, चलो बताओ। गीता का सार क्या है, सबको मालूम होगा क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ वाह। तो जो हुआ अच्छा हुआ, ये पहली सीढ़ी है। अभी इसमें से कितने हैं जो ये कह सकते हैं कि आज तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ? वेरी गुड। तो देखो इतने लोग तो समझ रहे हैं। तो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, वहीं से अष्टावक्र गीता शुरू होती है ना, कि अपने को क्षमा कर, अपने पे दया कर। तूने बुरा किया ही नहीं है, तूने बुरा किया नहीं है, और तेरे साथ बुरा हुआ नहीं है। ये पहली सीढ़ी है कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर दूसरी सीढ़ी आती है कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है। जब अच्छा हो रहा है तो फिर आपको करना क्या है ज्ञान का? मुझे बताओ जरा, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो फिर आपको ज्ञान की आवश्यकता कहां है? आप गीता सार क्यों नहीं समझते हो कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ? इसलिए तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हैं, मेरा परिवार क्या कहता है, समाज क्या कहता है, सब भाड़ में जाओ। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया अच्छा किया, मेरे साथ जो कुछ भी घटा वो अच्छा घटा। चैप्टर क्लोज। अब क्या है? जो कुछ भी हो रहा है, वाह वाह वाह, क्या हो रहा है? है ना, क्राइस्ट को सूली पे लटकाया जा रहा है। वो समझ रहे हैं क्राइस्ट को किले ठोक रहे हैं, और क्राइस्ट मजा ले रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या हो रहा है? बोले हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्राइस्ट कुदरत की अमानत है। कुदरत जानती है कि इसको सूली पे लटकाऊंगा तो ये घर घर में फैलेगा, है ना, नहीं तो बात आई गई हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, समझो उस बात को। वो कुदरत की अमानत है। क्राइस्ट यही कह रहे हैं कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। मैं तो कोशिश कर कर के थक जाता, तो 25 आदमी नहीं बदल पाता। तूने एक सूली पे क्या लटकाया है? चारों ओर मेरी वाहवाही हो गई, मेरे सूत्र फैल गए। 500 करोड़ लोग में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे ये ना मालूम हो कि क्राइस्ट ने क्या कहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्ध हो, सबको मालूम है क्राइस्ट ने क्या क्या कहा है। सो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, समझ लेना, तो ही जो होगा अच्छा होगा, वरना इस जन्म में नहीं होगा। तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे ज्ञान के बल पर। उसी को आप नॉलेज कह रहे हैं, है ना, उसी को आप धर्म कह रहे हैं, उसी को आप समाज कह रहे हैं, उसी को आप कह रहे हैं कि मैं अपने हितों की रक्षा खुद कर रहा हूं। बड़े बुद्धिमान हो गए आप लोग। नहीं, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, बस छोड़ दो, आपको क्या करना। जो हो रहा अच्छा हो रहा है, मैं गारंटी देता हूं जो होगा अच्छा होगा, समझ लो। तो शुरुआत
जो हुआ बुरा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी भूख लग रही है तो अच्छा हो रहा है ना, फिर हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, और इसमें भी बुरा हो गया। नींद आ रही है, बहुत अच्छा हुआ, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे समझते क्यों नहीं है? ये जो महान बने उनका जीवन तो पढ़ो। एडिसन वॉचमैन की नौकरी करते थे, नाइट वॉचमैन थे, बनना वैज्ञानिक था बेचारे को, दूसरी फेल, घर में मां बीमार, बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी थी, नौकरी छूट जाए तो खाने पीने के लाले पड़ जाए। इस हालत में एडिसन को रोज रात को नींद आ जाए, जो हुआ अच्छा हुआ, सो जाए वो तो। अब नाइट वॉचमैन है और सो जाए, 3-4 बार पकड़े गए, वार्निंग दी गई, और हर बार एडिसन बोले आज के बाद नहीं सोऊंगा, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। फिर रात होए, फिर नींद आए, और ब्रिलियंट आदमी, इंटेलिजेंट आदमी कि रात सोने के लिए होती है, वॉचमैन मजबूरी है, फिर सो जाए। सपने में घंटी आ गई और घंटी ने उनकी नौकरी बचा दी, क्योंकि घंटी दरवाजे से लग गई। अब कोई उठाने आए तो इनके कान में घंटी बजे और वो उठ जाए, और सब जने समझे एडिसन सुधर गया, वो और बेफिक्री से सोने लग गया। ये उनका पहला आविष्कार था। तो थोड़ा समझो, देने वाले के पास हजारों हाथ है, उस पर विश्वास तो करो, अपनी सिस्टम पे विश्वास करो, बाहर नहीं। मां बीमार बाहर है, समझ लेना। अभी भी बड़ा मुश्किल है भगवान पे विश्वास करना, वो कड़ी परीक्षा लेता है। मां बीमार बाहर है, नौकरी नहीं मिल रही है बाहर है, सिस्टम भीतर है, भरोसा उस पर करना है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए साईं बाबा कहते हैं पहले तो श्रद्धा करो और फिर सबूरी रखो। यहां तो प्रभु 1 मिनट तेरे हिसाब से चला, कुछ नहीं मिला, अच्छा अरे तू सालों से जो अधर्म कर रहा है, तुझे क्या मिला? सो मेहरबानी करके, आपको आप बनाने का नाम धार्मिक शिक्षा है। आपको आप बनना है तो वो आपको सिर्फ आपकी सिस्टम बना सकती है, बाहर का कोई भी ज्ञान आपको आप नहीं बनने देगा, और आपके आप बने बगैर कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। अब ये छोटी छोटी और सीधी सीधी बात है, तो इतनी बढ़िया बात अष्टावक्र ने कही कि अविद्या भी असत्य है। मेहरबानी करके आप सब जानते हैं, इसलिए जानने की कोशिश मत करें, समझने की कोशिश मत करें, करने की कोशिश मत करें, है ना। गीता कहती है फल छोड़, लाओस से कहते हैं प्रयास छोड़, और अष्टावक्र कहते हैं समाधि छोड़। ये तीनों आपके सबसे बड़े मित्र हैं, इनकी भी आवाज खाली चली जाएगी तो दूसरा कुछ अवेलेबल नहीं है अच्छा इस संसार में। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं, भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध हो जाता है। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ये भीतर जितनी भी हलचल होती है वो हमारी अपनी साइकोलॉजी से होती है, उसकी जन्मों की एक लीला है, और हमारा और कुदरत का एक संबंध है, तो वो अपने आप होती है और वही हमको अपने जैसा बना देती है। अब ये दुनिया डिसाइड करती है कि ये गलत ये सही, और हम भ्रमित हो जाते हैं। सो भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो निश्चय पूर्वक जान, अष्टावक्र कह रहे हैं कि स्वभाव से चल रहा है। ऐसा जो जानता है वो सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध हो जाता है। बस सुख पूर्वक ही, इस शब्द को समझ लेना। जो अपनी सिस्टम में दखलंदाजी नहीं करता, उस एकमात्र को कहते हैं कि इसने परमात्मा को पहचान लिया, वो दृष्टा हो गया। क्योंकि मैं अपनी सिस्टम में दखलंदाजी तभी तक करूंगा जब तक मैं मेरा मेरे हैं और वो सिस्टम मेरी है, वरना मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है,
तो मेरे हाथ में क्या है देखना, जो होगा अच्छा होगा तो मेरे हाथ में क्या है देखना। करने की बात ही नहीं है, कर तो वो रहा ही है, कर तो वो रहा ही है, हमको देखना है। पूरा गीता सार क्या है, हमको देखना है, ये क्या हमको देखना है। और देखो आपकी सिस्टम को, वो आपकी नहीं है। तो भाव अभाव अपने आप आएंगे जाएंगे, उससे अपने आप बहुत कुछ होगा, वो होने दो। और जो होने देता है वो सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध हो जाता है, वो जीवन में सफलताएं पाता है, मस्ती पाता है, आनंद करता है, और धीरे धीरे दृष्टा की तरफ बढ़ता चला जाता है, और एक दिन दृष्टा हो जाता है बड़ी आसानी से। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ये सहज योग है ना। एक बार तू सिस्टम को छोड़ दे, और जो कोई भी सिस्टम को छोड़ देगा वो सब कुछ अपने आप पालेगा, इंक्लूडिंग परमात्मा। उसके लिए भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कदम चलना है कि सिस्टम को छोड़ दिया बस, ये मान के कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, बस टेंशन फ्री, चिंता मुक्त, दुख आएगा नहीं, सफलताएं कदम चूमेगी। तो बड़ी सीधी बात है, क्योंकि आप समझें कि कृष्ण भी दृष्टा हैं, बुद्ध भी दृष्टा हैं, कबीर भी दृष्टा हैं, मैं तो कह रहा हूँ एडिसन आइंस्टाइन सब दृष्टा हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से नहीं मिलता। वैसे ही आप भी एक दृष्टा हैं, लेकिन जगत के लिए आपके भीतर से कुछ अलग स्वरूप में परमात्मा निकलेगा। इसलिए मेहरबानी करके बाहर का कोई भी ज्ञान बने वहां तक मत ओढ़ें। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो पुरुष शांत है। ये आपकी सिस्टम में आप गड़बड़ क्यों करते हो? कहते तो आप हम भगवान में मानते हैं, जब भगवान में मानते हो तो इतना भी नहीं जानते कि सब कुछ उसने बनाया है। जब सब कुछ उसने बनाया है तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि उसकी सब आशाएं नष्ट हो जाती है, उसको कभी किसी चीज से आसक्ति नहीं होती। इतनी सीधी सी तो बात है। तो सबको बनाने वाला ईश्वर है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई है, वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। अभी सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, ये कहने से नहीं होता, व्यवहार में झलकना चाहिए। और व्यवहार में झलकना किसको कहते हैं? कि मैं दुनिया की किसी भी चीज को खराब न कहूं और पाप न कहूं, ये तो सीधी बात है। यदि परमात्मा की दुनिया में कोई चीज खराब है तो महाराज आपकी दुकान चलेगी, लेकिन परमात्मा जन्मों जन्मांतर तक आपको पीटेगा, इस बात को समझ लेना। और इन्हीं लोगों ने मरवाया और आप मरे पड़े हैं, अब तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, मरे ही पड़े हैं। समझ ही नहीं रहे हैं कि सिस्टम में जो है, सिस्टम जो कर रही है, सिस्टम जो करवा रही है वो पुण्य, और सिस्टम के बिना बाहरी प्रभाव से कर रहे हो वो पाप। और पाप का फल खराब, पुण्य का फल अच्छा। एक छोटा सा तो ज्ञान है, एक छोटा सा तो ज्ञान है। और सिस्टम कब करेगी? अपने आप, जब उसको दृढ़ता पूर्वक पता चलेगा कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, तो सिस्टम को किसी को नकारने का कारण नहीं बचेगा, है ना। फिर सिस्टम नहीं कहेगी कभी कि आलू परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। समझ लेना दिक्कत क्या है, नकारना। क्यों भाई, इसमें परमात्मा नहीं है, किसने कह दिया? बाहर जो कुछ भी है वो परमात्मा है, मेरे भीतर परमात्मा है। और बाहर जिस चीज को हाथ लगाता हूं वो परमात्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है। अब तुम इस बात को जानते नहीं हो,
तो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अच्छा कोई चीज ऐसी नहीं संसार में जिसे परमात्मा नहीं बनाया जा सकता, और कोई चीज ऐसी नहीं संसार में है जिसे शैतान नहीं बनाया जा सकता। बताओ आप कोई ऐसी चीज जो शैतान हुई ना पड़ी हो? हाईएस्ट तो परमात्मा के नाम पे शैतान घूम रहे हैं। सो सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, वो पुरुष शांति को उपलब्ध हो जाता है ना। फिर मेरी हार तुम्हारी जीत है, हार जीत कहां बची? मुझे बताओ जरा। मेरे पास 10,000 रुपए थे, वो किसी और के पास चले गए, तो वो भी तो परमात्मा है। फिर उसके पास चले गए, मेरा टेंशन क्या है? हार जीत हो कैसे सकती? कृष्ण गीता में यही तो कह रहे हैं कि तू अपने को और कौरवों को सम क्यों नहीं मान लेता है? जीवन जुआ है, खेल जा। और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला परमात्मा को करने दे। कृष्ण कह रहे, मैं एक बात कह सकता हूं कि जीतेगा भी परमात्मा और हारेगा भी परमात्मा, क्योंकि सब और वही है, और कुछ यही नहीं। तू ये भेद के मारे सोच रहा है कि कौन जीतेगा कृष्ण, कौन हारेगा कृष्ण। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये सब में जिंदगी बिगड़ जाएगी, बीत जाएगी। कुछ जाना नहीं है, कुछ आना नहीं है। जो जाना है वो भी परमात्मा है, जो आना है वो भी परमात्मा है। जहां जाना है वो भी परमात्मा है, मत भेद करो, है ना। अपने आप आने दो, अपने आप जाने दो, बस उसको मालूम है कब किससे लेके कहां कैसे किसको देना। आप उस निर्णय में भी क्यों पड़ते हैं? कितने निर्णयों में पड़ते हैं जबकि आप सिर्फ मजा लेने आए हैं। 15 अरब वर्षों की मेहनत के बाद तो ये मुकाम पाया है ना। अब चारों ओर सब कुछ आपका है, और उस हेतु आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा करना है, और सब चीज को गले लगा के झूमो, सब आपकी है। जहां तक निगाह उठाओगे वो सब चीज आपकी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? आप ही के लिए तो है। ये कोई चांद, तारे, पृथ्वी, हवा, सूर्य, हरियाली, ये इतने सारे मनुष्य, इतनी कविताएं, इतनी गजलें, इतना विज्ञान किसके लिए है? सब कुछ आपके लिए है। आपको उन चीजों का मजा लेना है, बस। मत पड़ो झंझट में, सब परमात्मा है। नफा नुकसान ये छोड़ो, इन लोगों को कैलकुलेट करने दो, पाप क्या पुण्य क्या लिखने दो। अरे कितना पाप क्या, तू लिखते जा बेटे, मैं मजे ले रहा हूं। तू बनाते जा मेरी कुंडली, तू गिनते जा मेरे पाप, गिनते जा मेरे पुण्य, गिनते जा मेरा नफा, गिनते जा मेरा नुकसान, गिनते जा मैं कहां पहुंचा, वो कहां पहुंचा, तू कहां पहुंचा। रही है कोई बात है? मैं मजे में हूं, मुझको यारो माफ करो। हैं पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।